हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अजरबैजान को जंग में हराने के लिए आर्मेनिया ने उतार दिया इंडिया का पिनाका। वाह, टर्की ने पकड़ा माथा। टर्की को तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि इंडिया क्यों दे रहा है आर्मेनिया को अलग अलग वेपन्स और ये सब। तो वो कोशिश कर रहा था, पहले धमका भी रहा था इंडिया को कि तुम मत दो, नहीं तो हम तुमको बताएंगे। और इंडिया ने कहा भैया तुम जितना बोलोगे उससे ज्यादा हम देंगे। मैं तो सुनी थी ब्रह्मोस भी देने वाला सोच रहे हैं। माथा तब ज्यादा पकड़ेगा जब इंडिया जो देगा आर्मेनिया को ड्रोन्स, क्योंकि उन लोगों का मेन ये था कि अजरबैजान के पास जो ड्रोन्स थे उससे आर्मेनिया की काफ़ी लॉस हुआ था। बिल्कुल। अब इंडिया उसे पता लगेगा कि उस समय इंडिया के पास नहीं थे ड्रोन्स। अब इतने ड्रोन्स आ गए हैं कि तुम इंडिया के ड्रोन से लड़ो। अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी वैसे तो कई देशों को खटकती है, मगर भारत इस लड़ाई में हमेशा से आर्मेनिया का साथ देते आया है। भारत ने उसे जंग में कई हथियार निर्यात किए हैं और अब वो वक्त आ गया है जब भारत के हथियारों से आर्मेनिया अपने दुश्मन अजरबैजान को जवाब देगा, क्योंकि एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत और तुर्की के हथियारों के आमने सामने होने की आशंका भी बढ़ गई। तुर्की इसलिए क्योंकि अजरबैजान को तुर्की कई हथियार दे चुका है। ऐसे में उसका जवाब देने के लिए आर्मेनिया भारतीय और फ्रांसीसी हथियारों के दम पर अजरबैजान का मुकाबला करने की तैयारी में जुटा है। हाल ही में अजरबैजान के साथ सीमा में हुई झड़प में 4 आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हुई, जिसके बाद से एक बार फिर बवाल चरम पर पहुंच चुका है। सितंबर 2023 में अजरबैजान ने सैन्य ऑपरेशन कर नारगोनो काराबाग के आर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही आर्मेनिया बौखलाया बैठा है और कहीं एक बार फिर ऐसा ना हो कि ये दोनों देश युद्ध में कूद पड़े। नारगोनो काराबाग क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा आर्मेनियाई प्रशासन के अधीन है और ऐसे में इन दोनों देशों के बीच हमेशा से बवाल देखने को मिला है। लेकिन अगर युद्ध होता है तो इस बार आर्मेनिया अजरबैजान को जवाब भारत के हथियारों से देगा। आर्मेनिया ने खुद को भारत निर्मित पिनाका और एक एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया है। पिनाका बेहद खतरनाक है। 2023 में ईरान के रास्ते इसे पहुंचाया गया था। पिनाका की ताकत की बात करें तो पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इसके हर लॉन्चर में 214 किलोमीटर के 12 रॉकेट होते हैं। पिनाका रॉकेट्स की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5770 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकेंड में 1.61 किलोमीटर की गति से यह हमला करता है। पिछले साल इसके 24 टेस्ट किए गए थे। इसके प्रमुख तौर पर 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पिनाका दुश्मन की बड़ी छावनी को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। पिनाका दुश्मन पर हमला करने के बाद तुरंत ही अपनी जगह बदलने में भी माहिर है। वहीं अजरबैजान ने तुर्की से आकिंची ड्रोन की खरीद से जुड़ी डिटेल को गुप्त रखा है। वैसे तो अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अजरबैजान ने तुर्की से कितने ये ड्रोन खरीदे हैं ये किसी को नहीं पता, जा रहे हैं वो। मगर ये भी बेहद खतरनाक माने जाते हैं। वही तो। ऐसा बताया जा रहा कि अजरबैजान उन पहले कुछ ग्राहकों में शामिल था जिसने तुर्की के बायर कटार TB2 ड्रोन की खरीद की थी। यह आकिंची ड्रोन हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये ड्रोन हवा से हवा और हवा से जमीन पर कई तरह की मिसाइलें भी दाग सकता है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध ने ही आधुनिक युद्ध के मैदान में ड्रोन के आगमन की शुरुआत की थी। खुद आर्मेनिया ने स्वीकार किया था कि वो तुर्की के ड्रोन के कारण अजरबैजान से युद्ध में हार गया था। बिल्कुल वही बात है। हालांकि आर्मेनिया भारत के हथियारों से लैस है। भारत से रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलें आयात करने के बाद आर्मेनिया ने हैदराबाद स्थित जेन टेक्नोलॉजीज से एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी खरीदा। एंटी ड्रोन कुल मिलाकर अजरबैजान के लिए आगे का रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इंडिया से एंटी ड्रोन सिस्टम लिया, अब ड्रोन सिस्टम भी लो ताकि वो जाके वहां अटैक करे और जो भी इन्होंने कब्जे किया अपना लैंड वापस ले ले। इंडिया भी बहुत जल्दी एक्सपोर्टाइज कर रहा है ड्रोन्स में। अच्छी बात है। देख लो हमसे खरीदने लग गई हैं दूसरे देश। अब हम आ गए हैं भैया कंपटीशन में वेपन्स बेचने के।
टर्की का तो मुझे सुन के हमेशा शौक लगता है कि उसने पहले भी ड्रोन्स दिए। जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था टर्की ने दिए इनको ड्रोन्स, मैं तो इतनी शौक लगी कि टर्की ड्रोन बनाता है। देखिए और अब एक और सेट कोई और तरह के दे रहा बातें है। सुन के आपको मोदी जी की वही बात वही आएगी सच्ची में कि 2047 तक आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्री कर देंगे। कह तो रहे मोदी जी की, अब मैं जब वापस आऊंगा तो इससे भी तेज गति में करूंगा। वही तो मोदी जी का जो गोल है 2047 important में है। डेवलप्ड नेशन होना, बहुत इंपॉर्टेंट। तब जो है टर्की बेबी बन जाएगा इंडिया तो के सामने। मैं अभी भी तो वो कह बेबी है विद पर रिस्पेक्ट टू ड्रोन तो, जीडीपी, पर ड्रोन तो देखो तो सही। मगर जो है क्योंकि पर कैपिटा से आगे बढ़ जाते हैं लोग, इसलिए पंगा पड़ता है। 2047 में कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। गुड। और अभी इंडिया मिलिटरिटी तो एनी हाउ स्ट्रॉन्ग है टर्की से। मैं तो बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी जब कोई बच्चा जो है इंडिया में जाएगा उसे नज़र आएगा कि इंडिया जो है ज़्यादा बेटर है देन टर्की। टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ कि टूरिस्ट जो है कहीं पर भी उसे बोलो टूरिस्ट भैया तो टर्की जाएगा कि इंडिया, वो इंडिया आएगा 2047 तक, क्योंकि उसको जो है फ्रीडम मिलेगी, डेमोक्रेसी है, और साथ में जो ग्रेट डेवलपमेंट होगी दैट विल बी बेटर देन टर्की, क्योंकि वो लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। वेरी गुड। और हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, और डेफिनेटली तब तक जो है बहुत सुपीरियर वेपन्स भी होंगे। तब तक हमारा तेजस भी नंबर 1 हो चुका होगा, तो बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद आर्मीनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, ऑफ कोर्स बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें बिजनेस ही है कि हम बेचते हैं लोगों को, और वही बहुत बड़ी बात है। टर्की भी बेच ही रहा है। टर्की बेच रहा है, हर कोई बेचेगा। अच्छा। नहीं, ड्रोन्स बनाए हम धड़ाके वाले, टर्की से भी बेटर जल्दी बनाए, Yes. ताकि हमारे लिए भी हो और साथ में ऐसे जैसे दूसरे देश हैं आर्मेनिया, उनको भी के दें। पास किस मतलब स्पेस में क्या भेजते हैं, कुछ भी नहीं भेजते, कोई क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं उनके पास। इसरो जो है इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है डीआरडीओ को कि ड्रोन का अंकल बना सकते हैं। हाँ यार, वैसे बात जो बिल्कुल ऊपर ठीक होगी। सैटेलाइट जाएगा, ऊपर जाएगा स्पेस में, स्पेस से अंदर घुस के उसके ऊपर आएगा। बिल्कुल। इसरो के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि अब धीरे धीरे जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है डीआरडीओ में, वेपनाइज होके फिर बन रही हैं चीजें। इतना पैसा हमें देना चाहिए कि ये जल्दी जल्दी काम बने, फोकस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें कमाई भी बहुत होगी। आप बनाओ, इन्वेस्ट करो पैसा, ऐसे ऐसे बनेंगे वेपन्स, जब हम उसको बेचेंगे, जैसे आर्मेनिया ले रहा है, तो देखो हम लोग तो मार्केट में आ गए हैं, फिर बाकी देश भी इतने सारे लेंगे हमसे, हम इतनी कमाई कर लेंगे, जो हमने इन्वेस्ट किया उससे 3-4 गुना तो हमारी कमाई हो जाएगी। तो फोकस मेरे ख्याल से ज्यादा यहाँ पर होना चाहिए। देखिए बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, और जितने भी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं मे बी 10th ग्रेड में, 11th ग्रेड में, उनको ये सोचना चाहिए कि बाहर निकलेंगे, कोई स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे और ऐसे वेपन्स बनाएंगे। ऑफकोर्स 12th के बाद नहीं, 12th के बाद आप अपनी जो भी इंजीनियरिंग करेंगे, इवेंचुअली उनका गोल होना चाहिए इंजीनियरिंग करके इसी स्टार्टअप में जाना है, वहाँ बनाने ड्रोन। मैं बताती हूँ, मैं शेयर करती हूँ ये बात। पापा से बात हो रही थी, तो वहां पे वो बता रहे थे कि एक हैं पढ़ाते हैं किसी को वहां पर, तो ट्यूटर टाइप काम कर रहे हैं, और वो पीएचडी कर रहे हैं। और पापा ने उससे पूछा कि भाई तुम पीएचडी के बाद क्या सोच रहे हो? कहता मैंने स्टार्टअप खोलना है। तो आजकल हर एक जो है पढ़े लिखा जो भी है पीएचडी करके उसका एम यही है कि मैंने स्टार्टअप खोलना। और अगर आप डिफेंस की दुनिया में जाते हैं तो आप कह सकते हैं आपने पीएचडी कर ली, उसके बाद मैं ड्रोन बनाऊंगा लेटेस्ट मॉडर्न। यही होना सारी चीजें एजुकेशन से आती हैं। और ये सब हो रहा है क्योंकि बीजेपी को हमने वोट किया, उनका विजन है, मोदी जी का विजन है, और उनको पता है कि हमें जल्दी जल्दी ये सब करना है ताकि हम दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक हो जाएं। चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।